प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका क्या सूत्र होता है, इसका क्या मात्रक होता है। और प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं आज के अपने इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, विशिष्ट चालकता को विशिष्ट चालकत्व या चालकता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे चाहे इस नाम से पूछे या इस नाम से पूछे या इस नाम से पूछे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए फिर आप प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे परिभाषा को। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं और विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या जाना प्यारे बच्चों? सर, हमने ये जाना किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं और विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। जो आपको ये के की तरह दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं कप्पा। सही। अब प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला देखो बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों ये क्या है? सर ये है विशिष्ट चालकता। और ये क्या है? सर ये है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आप क्या देख रहे हो? सर हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है? बटे के रूप में है, बोले तो व्युत्क्रम में है। सही। तो हमने आपको यही तो बताया। क्या बताया भाई? किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। सही। तो प्यारे बच्चों आप ये परिभाषा लिख दें और ये फॉर्मूला लिख दें और ये बात लिख दें। इसके बाद अगर इसका आप मात्रक लिख दोगे तो ये आपका सवाल ठीक माना जाएगा। सही। लेकिन मैंने यहां पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं इसी से रिलेटेड, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है और न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। चलिए फिर अब ये फॉर्मूले कैसे बनेंगे उसे समझो। प्यारे बच्चों हमने क्या जाना? सर हमने जाना कि कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/रो। ये क्या है प्यारे बच्चों? रो बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। अब हम जानते क्या है? हम जानते हैं सर जो ये रो होता है ये बराबर किसके होता है? RA/L के। R क्या है? प्रतिरोध है। A क्या है? ये क्षेत्रफल है, या कह सकते हो चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये चालक की लंबाई है या कॉलम की लंबाई है या फिर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, ऐसे भी कह सकते हो। अब प्यारे बच्चों ये किसके बराबर है? सर इसके बराबर है। अगर हम इसके जगह ये मान रख देंगे तो क्या होगा? चलिए रख के देखते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/RA/L। अब क्या होगा? ये जो L है ये चला जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों? फॉर्मूला बन जाएगा कप्पा इज इक्वल टू L/RA। कप्पा इज इक्वल टू L/RA। देख लो हमने ये लिखा यहां पर फॉर्मूला। सही। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए अब ये वाला फॉर्मूला समझते हैं बहुत ध्यान से। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। प्यारे बच्चों मैं इस वाली बात को इस तरह से लिख सकता हूं। कैसे? कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। बताओ लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों 1/R जो होता है वो किसके बराबर होता है? G के। और G कौन है? सर ये तो चालकत्व है, कंडक्टेंस है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 1/R की जगह G लिख देंगे तो L/A। तो हमारा फॉर्मूला कुछ बन जाएगा इस तरह से। बताओ दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? सही। ये बातें मैंने लिख दी नीचे कौन क्या है। चलिए अब इसका मात्रक समझते हैं बहुत ध्यान से। अब प्यारे बच्चों आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डाल देंगे और हम प्यारे बच्चों अब इसका मात्रक लिखना सीखेंगे। सही। मैं आपको इसका मात्रक दो तरह से समझा रहा हूं। जो हमने अभी फॉर्मूले सीखे हैं ना, उसी से आप इसका मात्रक आराम से निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों हमने जाना कि कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/रो। सही। अब रो कौन है? विशिष्ट प्रतिरोध है और इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों
किसका? इसका मात्रक होता है, क्या होता है सर? इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, जैसे भी आप लिखना चाह रहे हो। अब जब प्यारे बच्चों यह बटे के रूप में, हम जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे लिख लो, चाहे भैया हिंदी में लिख लो सेंटीमीटर, ओ लो 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 गलत कर दियो, गलत कर दिया। यहां पर क्या होगा? ओम इनवर्स या प्रति ओम पर ओम और सेंटीमीटर इनवर्स। सही है, तो आपका ये आ गया पहला मात्रक जो हमने यहां पर लिखा है। सही है, ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ समझ में आई बात? अब प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं कि जो हमारा ओम इनवर्स होता है ना, ओम इनवर्स वो बराबर किसके होता है? एस के। और एस क्या है? साइमंस या सीमेंस, कुछ भी लिखा मिल सकता है। साइमंस भी लिखा मिल सकता है तो सीमेंस भी लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हम क्या करेंगे, अब इस ओम इनवर्स की जगह एस लिख देंगे। और प्यारे बच्चों जो ओम इनवर्स होता है वो महो के बराबर भी होता है, तो इसलिए हम इसके स्थान पर महो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका एक मात्रक ये बना और आपका एसआई मात्रक ये बना और एक मात्रक प्यारे बच्चों ये बना। सही। अब आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं इसके मात्रक को निकालने का, उसे समझिए। अरे वो भी कट गया, चलो कोई नहीं। अब प्यारे बच्चों हमने सीखा था अभी कप्पा इज इक्वल टू क्या था एक बार देख लो, एल अपॉन आर ए। सही है, एल क्या था बच्चों? एल अपॉन आर ए। सही। अब एल क्या है? लंबाई है, तो लंबाई भाई यहाँ पे हम सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, चलो सेंटीमीटर ले रहे हैं सेंटीमीटर। आर क्या है भैया? प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम होता है, तो हमने ओम लिख दिया। क्षेत्रफल है तो भैया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये क्या क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब क्या होगा देखो, इस सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? इसे समझो, बचेगा क्या सर? यहाँ बचेगा ओम, 1 अपॉन ओम और सेंटीमीटर। बस इसे जब आप ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा क्या? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में और अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।